नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। तो इस समय बड़ी खबर आ रही है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल जाएंगे? ये इस वक्त का बड़ा सवाल है और ये सवाल उठ रहे हैं जब से बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए इस बात का खुलासा किया है कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जल्द ही जो है जेल जाते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 2012-13 जब से ये केस चल रहा है, इस केस को सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ही उठाया गया, उजागर किया गया और तब से ही गांधी परिवार पर सुब्रमण्यम स्वामी हमलावर हैं। और हाल में ही ईडी की तरफ से कार्रवाई में हुई तेजी से स्फूर्ति जिस तरह से आई, उसके बाद अब सुब्रमण्यम स्वामी की प्रतिक्रिया जो है वो खुल करके सामने आई है इस मामले को लेकर के। दरअसल नेशनल हेराल्ड हाउस बिल्डिंग के चौथे माले पर भ्रष्टाचार के सबूत भरे पड़े हैं, ये बात की गई है सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। और आपको बता दें कि मंगलवार को 14 घंटे तक चली ईडी की इस रेड में 16 अलग अलग नेशनल हेराल्ड के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली के ठिकानों पर छापेमारी हुई है और इस दौरान हेराल्ड हाउस के उस चौथे माले पर भी छापेमारी करके तमाम नेशनल हेराल्ड के दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिसके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला है और इन डॉक्यूमेंट्स को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चल रहे इस जांच को सुब्रमण्यम स्वामी ने एकदम सही बताया है, एकदम सही करार दिया और ये बोला है कि राहुल और सोनिया गांधी से जो पूछताछ चल रही है उसमें वो उनका यही कहना है कि पूरा का पूरा ठीकरा जो है मोतीलाल वोरा के सर पर जो है थोपा जा रहा है और वो इस दुनिया में जो है अभी नहीं है और इसीलिए अपनी मर्यादा को बचाने के लिए गांधी परिवार इस तरह की हरकतें कर रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो ईडी को लेकर उन्होंने कहा है कि ईडी एकदम सही रास्ते पर है और इस मामले में डॉक्यूमेंट्स को देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा, जिन दस्तावेजों को बरामद किया गया है इस छापेमारी के बाद। और सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा आरोप लगाया कि यंग इंडिया लिमिटेड को मात्र 50 लाख रुपए में कंपनी को बेच दिया था, जैसा कि 2012-13 से वो आरोप लगाते आए हैं। और वहीं जब 2013 में इस केस की शुरुआत हुई और 2022 में एजेंसियां जो हैं इस पर काफी सक्रिय दिखाई दे रही हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि ये कोई नई बात नहीं है और हमने कोर्ट के हिसाब से साबित कर दिया है कि केस में घोटाला हुआ है। यहाँ पर 400BC की गई है, बेईमानी हुई है, षड्यंत्र किया गया है और हमने इनको जो है 4 बड़े अपराधों में खड़ा किया और उसके बाद इन्हें जमानत लेनी पड़ी। और ईडी की जांच पर सुब्रमण्यम स्वामी ने बोला कि मेरी ईडी से बात हुई और मैंने ही ईडी को इस केस की पूरी शिकायत की थी, ये क्लेम किया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और ईडी की जांच को एकदम सही जो है ठहराया कि सही रूप से चल रही है। और केस में आगे लेकर के क्या होगा, आगे चलकर क्या होगा, इसको लेकर स्वामी ने बड़ा ऐलान किया है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जेल जाएंगे। उनको पहले जेल में रखा जाएगा, फिर कोर्ट में उनको आना ही होगा और वहां पर बहस के बाद PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इनको सजा होगी। सरकार की जो नियत हो हम सबके लिए मालूम है, नियत भी साफ है कि किसी तरह विपक्ष के जितने लोग हैं सबको ऊपर झूठी कार्रवाई किया जाए, फंसाया जाए, दहशतगर्द के माहौल पैदा किया जाए। नहीं तो देखिए DHFL 34,000 करोड़ खा गई हमारे, मेहुल चौकसी से लेकर नीरव मोदी से लेकर, एक दो नहीं हजारों करोड़ रुपया खाए गए। ये सरकार की इसमें कोई चिंता है? ये सरकार कभी इन लोगों को पकड़ के, ये सरकार की खजाना मतलब हिंदुस्तान के आम लोगों की खजाना जिस ढंग से लूटा गए, वो पैसा वापस लाने के लिए कोई भी कोशिश किए हैं? ये सरकार की नापाक इरादे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी के लिए माना जाता है कि बीजेपी के कुछ नेताओं से उनके मतभेद रहे हैं, उनका रुख अलग रहा है और जो साफ तौर पर देखने को मिलता है, चाहे फिर वो मंत्रालय ना मिलने की बात पर हो या फिर किसी भी ऐसे मुद्दे पर पार्टी से अलग अपनी बेबाकी से राय रखने की बात हो, सुब्रमण्यम स्वामी हमेशा से अलग दिखे हैं बॉक्स में। और स्वामी ने कहा है कि ये लड़ाई मैंने अकेले लड़ी है, इस चीज को क्लेम किया है और ये भी बताया है कि पार्टी में कुछ लोग चाहते
चाहते थे सोनिया गांधी राहुल गांधी को बचाना, और ईडी और इनकम टैक्स मेरे कहने से इस केस में आई है। और सुब्रमण्यम स्वामी इस चीज का क्रेडिट दरअसल खुद लेना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि सारी मेहनत जो है मैंने खुद की है। और कह रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की जब मैं मेहनत कर रहा था तब बाकी लोग आराम कर रहे थे। और वहीं कांग्रेस जो लगातार विरोध प्रदर्शन करके खुद को साफ और ईमानदार बताने की कोशिश कर रही है, उनके लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि कोर्ट में जो भी इस समय चल रहा है, जो भी लोग शामिल हैं, कोर्ट ने उनको कटघरे में खड़े कर दिया है और जमानत पर छोड़ा। इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए कांग्रेस पार्टी को? और अगर कोर्ट में केस जो है साबित हो जाता है तो उनको बस अब दंड मिलना बाकी है, और अगर मेरे पास ये सबूत नहीं होते तो ये केस यहां तक पहुंचता ही नहीं। तो यहां पर बड़ी बातें सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से की गई हैं इस केस को लेकर। और बीजेपी से थोड़े अलग सुर होने पर सुब्रमण्यम स्वामी से जब पूछा गया कि क्या आपके सुर पार्टी से थोड़े अलग होते दिखाई दे रहे हैं, क्या आप किसी और पार्टी में जाएंगे, तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, मैं अभी भी बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, मुझसे पार्टी के लोग ज्यादातर मिलते हैं, मैं पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा हूं। और पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होता है जहां नीतियों को लेकर एक दूसरे की आलोचना की जा सकती है, मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं। तो यहां पर यह भी खुलासा कर दिया है सुब्रमण्यम स्वामी ने। और इसी बीच मंगलवार को ईडी की तरफ से हुई इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से एक खुलासा हुआ है कि छापेमारी के दौरान ईडी ने आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त कर लिए हैं और कर्मचारियों का बयान भी रिकॉर्ड किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ डिजिटल उपकरणों को भी जब्त किया गया है ईडी की तरफ से। और वहीं कोलकाता में भी कई स्थानों पर छापेमारी के दौरान तमाम ऐसी चीजें, तमाम ऐसी नई फाइंडिंग्स ईडी के हाथ लगी हैं इस केस को लेकर। और उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिर से अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और तो यहां पर सवाल यह बनता है कि अगर मामला नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग केस का है तो फिर कांग्रेस कार्यकर्ता उसमें इतने जज्बाती यहां पर क्यों बन रहे हैं? ED was weaponized before, and now after the Supreme Court judgment, it's become a weapon of mass destruction, and they have just will only go overboard in their raids, summons, and arrests, and there's going to be no control over them. And this is rather ridiculous that they would like to raid a premises of a publication whose transactions are anyway captured in the books of accounts, filed in the income tax return. So what do they expect to find in a raid? In transactions which are all through banking channels. So this is only for sensationalism, for the voyeuristic pleasure of certain people who want to see these kind of raids, and for the discomfort it will create to the people in the office and in the organization. So as I said, like the Stasi was in East Germany and in SS was there in Nazi Germany, the ED will be known as the hatchet agency of this BJP government when history is written. तो इससे ये साफ तौर पर समझ में आता है कि यंग इंडिया लिमिटेड, जिसके 76% शेयर मां बेटे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हैं, तो इन आरोपों से जो है उनका पूरा संबंध यहां से खुल करके साफ तौर पर जाहिर होता है, जिस तरह से उन पर आरोप लगातार लगते हैं। और अब ये बोला जा रहा है, जब हम लोगों के बीच में जाकर लोगों से बात करते हैं तो उनका यही कहना है कि अगर मामला नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस का है, क्योंकि इसमें कांग्रेस मनी लॉन्ड्रिंग केस तो बोला नहीं जा रहा, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ केस नेशनल हेराल्ड का है, तो फिर उसमें कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों इस तरह से बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, जबकि कार्रवाई तो ईडी की तरफ से स्वतंत्र रूप से चल रही है। और वहीं अब सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात की हरी झंडी मिल गई है कि कहीं भी आपको ऐसा केस मिलता है, इस तरह के आरोप अगर लगते हैं तो उसमें आप स्वतंत्र रूप से जांच कर सकते हैं। लेकिन यहां पर यह साबित होता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता, क्योंकि इसमें सोनिया गांधी का नाम है, तो उनको खुश करने के लिए जो है क्या सड़कों पर आए हैं, क्या अपना विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि सोनिया गांधी के आगे जो जी हजूरी, जिसका लगातार कांग्रेस पर आरोप लगता है कि सिर्फ और सिर्फ एक परिवार की यहां पर मोनोपोली चलती है, सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार के अगर आप शुभचिंतक है तो ही आप कांग्रेस पार्टी में ज्यादा एक्सेल कर पाएंगे, ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे। तो क्या ये उन चीजों का प्रमाण है जो अभी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं? लेकिन जो लगातार चीजें खुल करके सामने आ रही हैं ईडी की तरफ से कार्रवाई के बाद, अब जैसे छापेमारी हुई हेराल्ड हाउस के 4th फ्लोर पर, जहां से सारी पब्लिकेशन होती थी, वहां पर जाकर के दस्तावेज बरामद किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला जरूर नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक ही कहना है कि इसमें जो है सोनिया गांधी को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है, बीजेपी जो है जानबूझ करके गांधी परिवार को शिकंजे में लेना चाहती है।
लेकिन जो असल तथ्य हैं, जो असली फैक्ट हैं, उन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कुछ भी जो है जवाब सुनने को नहीं मिल रहा है। लेकिन इस बीच इस बड़ी कार्रवाई जो मंगलवार को हुई, 14 घंटे तक नॉन स्टॉप जो है रेड जारी रही ईडी की, और अब ईडी इसमें काफी सक्रिय रूप से जो है इन्वॉल्वमेंट ईडी की दिखाई दे रही है। और सूत्रों के हवाले से सुनने में आ रहा है कि अभी दोबारा से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जांच के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि जब पहले उन्हें बुलाया गया तो उनकी तरफ से कुछ ज्यादा जवाब नहीं दिए गए, और जो भी उनसे हार्डकोर क्वेश्चन हुए उस पर उन्होंने सारा ठीकरा जो है वो मोतीलाल वोहरा के सर पर जो है फोड़ दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं बचे हैं। और ये बड़े आरोप लगाए हैं सुब्रमण्यम स्वामी ने कि खुद उन बातों से दरकिनार करके, ताकि खुद की मर्यादा बनी रहे, खुद सोनिया गांधी और राहुल गांधी अपनी इमेज को साफ रखें, इसीलिए जो है उन पर सारे आरोपों को जो है मर दिया जा रहा है, जो अब इस दुनिया में ही नहीं बाकी हैं। उन पर तो किसी तरह की अब जांच हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। तो ये बड़े आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने इसमें खुलासा किया है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी एक ऐसा चेहरा है जिन्होंने इस केस को उजागर किया था 2012-13 में, इसके तहत जो है मामला दर्ज करवाया था। उसके बाद दुनिया के सामने खुलकर के आया था कि नेशनल हेराल्ड में भी जो है इस तरह का कोई घोटाला है, जहां पर 50 लाख रुपए से मात्र हजारों करोड़ रुपए की कंपनी का अधिग्रहण जो है इलीगल तरीके से कर दिया गया। और उसमें अगर मुख्य शेयरकर्ताओं की बात की जाए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोहरा, ऑस्कर फर्नांडिस, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का नाम उसमें शामिल है। लेकिन अगर बात की जाए कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो उनका यही कहना है कि अब 2022 में इस केस को क्यों इतना जो है उछाला जा रहा है। लेकिन वहीं जब सुब्रमण्यम स्वामी से इस बारे में पूछा गया, जब एक मीडिया चैनल से वो बात कर रहे थे, तो उसमें उनका कहना है कि आमतौर पर भारत में हमारी व्यवस्था ऐसी है कि इतना समय लग जाता है ईडी को, क्योंकि हजारों करोड़ का इसमें घोटाला है। उसमें चाहे फिर वो बात हो कि कितनी जांच की जाए, और ये केस कभी भी जो है वो खत्म नहीं हुआ, कभी भी क्लीन चिट, जिस क्लीन चिट का दावा किया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इसमें कहा गया है बीजेपी की तरफ से कि कभी भी जो है क्लीन चिट नहीं दी जा रही, बल्कि जमानत पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाहर हैं। तो अब इस केस में जब ईडी सक्रिय हुई है, जो कि कांग्रेस पार्टी के समय, उनके शासनकाल के समय में सक्रिय नहीं होती थी, तो अब इन लोगों को तो है ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? सुब्रमण्यम स्वामी ने जो इस पर बेबाकी से अपनी राय रखी है, और साथ में अब जो ईडी की छापेमारी के बाद ऐसा सुनने में आ रहा है कि फिर से पूछताछ हो सकती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, तो क्या दोबारा से हमको सड़कों पर दिखेंगे कांग्रेसी कार्यकर्ता जब पूछताछ के लिए दोबारा से ईडी दफ्तर बुलाया जाएगा? इस पर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।